मधुबनी के फुलपरास में दो मोटरसाइकिल के टक्कर में एक की मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा सिमरी के बलिया में दादी और पोती को काटा सांप, पोती की मौत, दादी का चल रहा इलाज। दरभंगा के बिशनपुर थाना के ढिलाई में गड्ढे में स्नान के दौरान दो बच्चे की मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा डीएमसीएच के 4 में से 2 अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, मरीज बेहाल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सीबीसीएस पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सिंडिकेट की मंजूरी। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती किशोरी की हुई मौत। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में खुलेगी भाभा कैंसर केंद्र की ओपीडी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में तकनीकी विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा। छात्र हित की मांग पूरा नहीं होने पर कुलपति के हटने के बाद गंगा जल से मिथिला विश्वविद्यालय को मिथिला स्टूडेंट यूनियन करेगा शुद्ध। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर की गई बैठक के मौजूद कर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मधुबनी के फुलपरास में एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार 2 लड़का और 1 लड़की आ रहे थे और दूसरे बाइक पर सवार थे मृतक। इस दौरान बड़ी तेज टक्कर हुई जिससे गड्ढे में गिर गए और उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में फुलपरास हॉस्पिटल लाया गया जहां से डीएमसीएच रेफर किया, जहां उनकी मौत हो गई। डीएमसीएच पोस्टमार्टम में शव है। घटना जो है पेट्रोल पंप पर ये लोग जा रहे थे और रॉन्ग साइड से जो 2-3 आदमी, 2 लड़का था, 1 लड़की, वो सब बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी उनका और इन लोगों को पीछे वाली सीट के पीछे जो मेरे पिताजी पीछे में बैठे हुए थे उसको मार दिया धक्का। उसको 2-3 फीट जा कर के नीचे गिरा। गिरने के बाद जो है वहाँ उसको जांघ में टूट गया, कपार में भारी चोट लगा। तो हम लोग उसको तुरंत जो है उठा करके फुलपरास हॉस्पिटल ले आए, वहाँ से भी उनको रेफर कर दिए। दरभंगा के सिमरी थाना के बलिया गांव में एक विषैले सांप ने दादी और पोती दोनों को सांप काट लिया, जिसमें पोती की मौत हो गई और दादी का इलाज मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। पोती के शव को लेकर के परिजन दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाए हैं। इनका कहना है कि दादी की भी हालत गंभीर है और मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है। दोनों को अचानक एक साथ ही घर में सांप ने काटा था। इसके बाद लोग अस्पताल लाए जहां पोती की मौत हो गई, वहीं दादी का इलाज गंभीर रूप से चल रहा है। सांप काट लिया है। कब? 4 बजे भोर में। आज? हाँ। कहाँ पर? घरे में। दादी पोती दोनों को काट लिया। दादी को इलाज चल रहा है वहाँ मुजफ्फरपुर जो है सो। कहाँ पर काटा है? कंठ में, यहाँ पर गला में। कहाँ आए हैं अभी आप? डीएमसीएच आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। दरभंगा के बिशनपुर थाना के ढिलाही में एक बड़े खड्डे में कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे।
उसी क्रम में एक बच्चा डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और इसी क्रम में वो भी गहरे खड्डे में चला गया, जिससे दोनों की मौत हुई। बाद में गांव वालों ने दोनों के शव को निकाला और डीएमसीएच पोस्टमार्टम आया। घटना ये हुआ कि नहाने के दरमियान बच्चे सब नहा रहे थे, वहाँ 2-3 लड़के थे, वो सब नहा रहे थे और नहाने के दरमियान एक बच्चा जो है डूबने लगा और डूबते हुए दूसरे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। इसी क्रम में दोनों के दोनों ही सीधे अंदर चले गए। कहाँ पर नहा रहे थे? ये हमारे पंचायत में चौर में एक पोखर खड्डा है, मिट्टी कटा हुआ है, जिसमें वो लोग नहा रहे थे और उसमें गड्ढा बहुत ज़्यादा है। जो उस बच्चा है उनको कोई पता नहीं था कि इतना ज़्यादा तालाब में गड्ढा है। दरभंगा डीएमसीएच के 4 अल्ट्रासाउंड में से 2 मशीन में खराबी आ जाने से कई मरीजों को जांच दोपहर के बाद भी नहीं हो पाई। वर्तमान में अब 2 अल्ट्रासाउंड जांच मशीन से मरीजों की जांच की जा रही है। इन दोनों मशीनों से करीब 100 मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच की क्षमता है। खराब मशीन जब तक चालू नहीं हो जाता तब तक रोज करीब 100 मरीजों की जांच ही संभव हो पाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर CBCS पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सिंडिकेट की मंजूरी मिल गई है। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे राजभवन भेजा जाएगा। कुलाधिपति की मंजूरी के बाद इस चालू सत्र ही विश्वविद्यालय में इसे लागू किया जाएगा। पहली बार स्नातक स्तर पर CBCS पाठ्यक्रम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। जहरीला पदार्थ खाने से दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती किशोरी की मौत हो गई। उसकी पहचान सहरसा जिला के नहटा थाना में उमाशंकर यादव की पुत्री सोनी प्रिया के रूप में हुई है। पिता उमाशंकर ने बताया कि एक दिन पहले दोपहर के समय वह घर के लिए किराना सामान लाने बाजार गया था। वहां से लौटा तो देखा कि सोनी आंगन में बेसुध पड़ी थी। आनन फानन में उसे किरतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया था। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग के भवन में अब भाभा कैंसर केंद्र शुरू होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अलका झा ने कहा कि इस भवन में भाभा कैंसर केंद्र का ओपीडी शुरू होगा। अधीक्षक डॉक्टर अलका झा ने बंद पड़े रेडियोलॉजी विभाग के भवन का जायजा लिया। जायजा में भाभा कैंसर केंद्र के चिकित्सक व कर्मी भी शामिल थे। इस केंद्र के प्रशासक ने इस भवन पर सहमति जताई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 18 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1:15 तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु परीक्षा परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को उक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि उक्त परीक्षा को जिला में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालित कराने हेतु परीक्षा परिषद के निर्देशालोक में जोनल कोऑर्डिनेटर दरभंगा द्वारा अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजेश झा राजा को सहायक जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया।
दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामान्य मुख्यमंत्री सड़क योजना, SC नाबार्ड योजना, नई अनुरक्षण नीति के अंतर्गत ली गई योजना, NVD ब्रिक्स के अंतर्गत ली गई योजनाओं के संबंध में, पूर्ण की गई योजनाओं एवं प्रगति में चल रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त ने लंबित योजनाओं को जुलाई तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। तदनुसार कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपुर दरभंगा 1 एवं 2 ने अपनी अपनी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं अपूर्ण योजनाओं को जुलाई माह तक पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर को गंगा जल से शुद्धिकरण करने के फैसले को तत्काल टाल दिया है। बताते चले कि पूर्व सचिव के हटाए जाने के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने मिथिला विश्वविद्यालय को गंगा जल से शुद्धिकरण की घोषणा की थी, जिसके बाद संगठन के विश्वविद्यालय कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी और नीरज भारद्वाज द्वारा गुरुवार को सिमरिया से गंगा जल लाकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय को शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल लेकर पहुंच गए। हम लोग पूरे विश्वविद्यालय को गंगा जल से शुद्ध करने का काम करेंगे। उसी के तहत आज हम लोग विश्वविद्यालय पहुंचे हैं गंगा जल लेकर। सिमरिया घाट से हम लोग गंगा जल लाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि यहाँ के कुलपति भी जिस तरीका से कुल सचिव भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसी तरीका से यहाँ के कुलपति भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जैसे ही 2 महीना के बाद यहाँ के कुलपति का तबादला होगा, हम लोग गंगा जल लेकर पहुंचेंगे और पूरे विश्वविद्यालय के कार्यालय को गंगा जल से शुद्ध करने का काम करेंगे, ताकि जो शैक्षणिक माहौल यहाँ का खत्म हो चुका है, पिछले 3 सालों में जो छात्रों की समस्याएं लगातार बढ़ती गई है, उसी के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग गंगा जल लेकर पहुंचे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने प्लान को बदला है। और शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में सफाई को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मौजूद कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं आगामी बरसात एवं बकरीद को देखते हुए यह बैठक की गई थी, जिसमें नगर आयुक्त ने सभी जोन प्रभारी, रात्रि सफाई प्रभारी, सभी सफाई अधिदर्शक को नगर निगम के सभी नालों की सफाई के साथ साथ शहर के मुख्य सड़कों, गलियों एवं मोहल्लों को कचरा से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया। आगामी बकरीद पर्व को देखते हुए विशेष रूप से सफाई व्यवस्था हेतु निर्देश दिया गया, जिसमें वाहन चालकों को भी अपने अपने क्षेत्र में कूड़ा उठाव के लिए तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर निर्देशित किया गया।